दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट के अंदर जब आप अपना स्टोर का इंटीग्रेशन करते हैं और करने के बाद में वेट से रिलेटेड जो आपके इश्यू फेस करने पड़ते हैं उस जो इश्यूज होते हैं उनको आप रिजोल्व कैसे करेंगे और इसके साथ ही आपके जितने भी कैटलॉग हैं उनका आप डायमेंशन सिप रॉकेट पे अगर फिक्स करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिप रॉकेट जो है मैंने अपना जो डैशबोर्ड है ये मैंने ओपन किया हुआ है। सिप रॉकेट के अंदर जो मेरे स्टोर का इंटीग्रेशन है और मेरी स्टोर जो है एसएस डिजिटल इंडिया मेरा स्टोर है और इसी में आप देखेंगे सिप रॉकेट से मेरे स्टोर का इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो जब आप अपनी ओर से यानी कि आपके स्टोर पे कोई ऑर्डर आता है और ऑर्डर आपने डिस्पैच किया, अब डिस्पैच करने के टाइम में जब आप क्या होता है कि उसकी साइज जब आप देते हैं यानी उसकी हाइट विड्थ और लेंथ और वेट, अगर उसमें कोई इश्यू आता है, आने का मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन आपने दिया है अगर उसमें कोई मिसमैच होता है डाटा, यानी कि आपने पैकेट कंप्लीट तैयार किया और आपने वेट दिया उसका 1 केजी और उसका 1.5 केजी या 2 केजी तक का उसका अगर वेट होता है तो उस केस में आपको सिप रॉकेट की ओर से रिमाइंडर ईमेल्स आती है। यानी कि आपका जो वेट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको आपको या तो आप उसका डिस्प्यूट इरेज कीजिए या उसको जो है प्रॉब्लम को आप रिजोल्व करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जितना एक्स्ट्रा वेट आपका होता है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये सिप रॉकेट जो है इसका ये डैशबोर्ड है और इसमें आपको वेट से रिलेटेड यानी वेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है वेट मैनेजमेंट पे। वेट मैनेजमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे वेट डिस्क्रिपेंसी, यानी इसके अंदर आपको वेट से रिलेटेड जो इशू होता है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पे 2 ऑर्डर ये दिखा रहा कि वेट के अंदर जो है कि 2 जो ऐसे ऑर्डर थे जिसके अंदर की इशू हैं। अब इशू क्या क्या है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे दिखा देता है और यहाँ पे आप देखेंगे एसकेयू जो कि मैंने वहाँ पे अपने स्टोर का जो इंटीग्रेट किया हुआ है उसका एसकेयू दिखा देता है। क्वांटिटी दोनों के अंदर ये आप देखेंगे एक क्वांटिटी है। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये जो अपडेट होता है यानी कि आपको जो है यहाँ पे टाइम डेट एंड टाइम के साथ में शो हो जाता है। तो अब यहाँ आप देखेंगे एयरवे बिल नंबर, यानी कि ये 2 ऑर्डर जो थे ये मैंने डिस्पैच किए। डिस्पैच करने के बाद में आप देखेंगे एयरवे बिल नंबर भी इसमें दिया गया है, कोरियर का नेम भी है। अब कोरियर का नेम आप देखेंगे तो ई कार्ड है, 2 केजी का मैंने इसमें यहाँ पे किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे 2 केजी का मैंने अप्लाई वेट किया था, जबकि यहाँ पे चार्ज मेरे से लिया गया 3 किलो का। यानी मैंने अपना पैकेट जो दिखाया था 2 केजी का दिखाया था, जबकि पैकेट जो है मेरा 3 केजी में हुआ था। यानी 1 किलो का इसमें जो है ओवर वेट हुआ है। ओवर वेट होने पर वजह से इसके जो चार्जेस मेरे से लिए जा रहे हैं वो है 69, यानी अप्रॉक्स 70 रुपये के चार्ज इसमें एक्स्ट्रा मेरे से इसमें लिए जाएंगे। और सेकंड नंबर का है सेम वही प्रोडक्ट है और उसमें आप देखेंगे ई कार्ड लॉजिस्टिक सरफेस है, यानी इसमें आप देखेंगे लॉजिस्टिक जो चेंज हो गई है, मतलब कंपनी वही है लेकिन इसमें भी 2 अलग तरह के जो होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 1.5 केजी, अब इसमें 1.5 केजी का जो था और यहाँ पर मैंने इसमें चार्ज मेरे से लिया गया 2.5 केजी का, यानी कि जो एक्स्ट्रा वेट जो आप देखेंगे एक्सेस जो इसमें हुआ था, एक्सेस वेट और एक्सेस चार्ज। तो यहाँ पर आप इसके अंदर तो मेरे से 70 रुपये लिए जा रहे हैं, बट यहाँ पे कोरियर जो थी इसकी सरफेस थी, अब इसमें भी 1 केजी एक्स्ट्रा था तो यहाँ पे इसमें मेरे से 101 रुपये 40 पैसा इसमें से लिया जाएगा। अब इसमें आपके क्या होता है कि स्टेटस के अंदर देखेंगे अभी तक मैंने किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर एक्शन नहीं लिया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि टाइमिंग इसमें होता है उस टाइमिंग के अंदर जैसे कि आपको एक्सेप्ट करना होता है और एक्सेप्ट करने के साथ ही अगर आपको कोई भी इसमें डिस्प्यूट अगर आपका होता है तो आपको वो डिस्प्यूट भी आपको इसमें से करना होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मैं इसको जो है टाइम रहते इस पर एक्शन नहीं ले पाया, तो नहीं लेने के केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये जो चार्जेस हैं ये मेरे वॉलेट के अंदर जो है आप देखेंगे ये अगर ये प्रीपेड है, मतलब टोटली इसके अंदर आपको वॉलेट के अंदर वो बैलेंस रखना होता है, तो ये जो चार्जेस इसमें से मेरे से इसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। यानी कि अब आप इसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर कोई भी इस तरह की एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका ये टाइमिंग, अब इसमें एक्शन जो होता है कुछ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इससे पहले अगर कुछ टाइम पहले मैं आपको ये दिखाता तो यहाँ पे आपको जो है डिस्प्यूट इरेज करने का भी इसमें ऑप्शन आता है कि अगर आप टाइम रहते हैं इसका अगर डिस्प्यूट करना चाहते हैं कि यानी आपने जो पैकेट दिया है उसका अगर डायमेंशन ठीक होता है तो आप उसका टिकट भी इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे एग्जैक्ट वेट दिया था आप दिया 1.64 केजी और इसका मैंने डायमेंशन दिया था 32-32-8, यानी कि 32 सेंटीमीटर बाई 32 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मैंने इसकी दी थी हाइट, विड्थ और लेंथ। जब यहाँ पे आप देखेंगे 33.2
और 33.7 और 48 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये अप्रॉक्स तो लमसम मेरी जो डायमेंशन मेरा था वो कंप्लीट सही था। इसमें भी आप देखेंगे 35, इसमें तो 35 ये भी ठीक है 4.8, यानी कि मैंने जो डायमेंशन दिया था वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन वेट का यहाँ पे इशू आ गया था, इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस मेरे से इसमें से लिए गए। अब इसी का वेट का अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया जाता है इसके अंदर वेट मैनेजमेंट के अंदर ही वेट फ्रीज का, जब आप वेट फ्रीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने का प्रोडक्ट अगर आपने, जैसे मैंने अपने स्टोर को यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि wix.com पे जितने भी मेरे स्टोर है प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे जैसे व्यूज को अगर मैं बात करता हूँ तो 100 अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो ये देखेंगे 100 यानी कि सारे के सारे कैटलॉग यहाँ पे दिखा देता है, क्योंकि मैंने अपने स्टोर का जो है सिप्रॉकेट से इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जितने भी कैटलॉग हैं आप देखेंगे सारे के सारे कैटलॉग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि अप्रोक्स जितने प्रोडक्ट मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं वो जब अगर कोई नया प्रोडक्ट भी इसमें ऐड करूंगा तो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि वो सिप्रॉकेट के अंदर ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट होने पर क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का जो है डायमेंशन फिक्स करना चाहते हैं, फिक्स का मतलब होता है कि जब भी आपको उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर आपको रिसीव हो तो रिसीव होने के केस में उसका डायमेंशन फिक्स हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि डायमेंशन जो है किसी का मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ, तो सबके अंदर आप देखेंगे 0 0 0 0। तो यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर मैं रैंडमली यहाँ पे अगर कोई सा भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो यहाँ आपको क्या करना होता है, इसमें आपको देना पड़ता है रिक्वेस्ट वेट फ्रीज का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं रिक्वेस्ट वेट फ्रीज का, तो इसमें आपको जो है प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है, मतलब कि टाइप आपको करना होता है कि किस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की जो इमेज होती है वो इमेज आपको यहाँ अपलोड करनी होती है, और इमेज अपलोड करने के साथ में ही आपको उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होती है। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसकी आपको लेंथ फिक्स कर देनी है, विड्थ फिक्स कर देनी है, हाइट फिक्स कर देनी है, इसके साथ में इसका वेट फिक्स कर देना है। तो ये तो हो गया कि आपने जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज की बात हो रही है। अब ये जो प्रोडक्ट इमेज है, यानी इमेज का बात करेंगे तो मैं आपको ये अगर दिखा देता हूँ तो ये वाली जो इसमें आप देखेंगे 3.5 किलो की जो मेरी आयरन की पूरी प्रेस है, यही मैं अपने स्टोर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किया और इसी के अंदर मैं इसको जो है सर्च करता हूँ, तो ये वाला जो है वो प्रोडक्ट है जिसकी मैं अभी यहाँ पे जो ये आप देखेंगे ये काफ़ी हैवी पूरी प्रेस है। इसका अप्रॉक्स जो है 3.5 किलो इसका वजन है। अब 3.5 किलो इसका वजन है, तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोडक्ट की इमेज, यानी कि जो ये प्रोडक्ट है इसकी इमेज आपको उनको देनी होती है। तो प्रोडक्ट की इमेज के अंदर तो आपको 2 इमेजेस आप दे सकते हैं, टॉप में या बॉटम में, जैसे जिस हिसाब से आपको इसमें देनी होती है। और इसके बाद में इसकी लेंथ आपको, विड्थ और हाइट, ये आपको इसकी प्रोडक्ट यहाँ पे देनी होती है कि आपका जो क्या लेंथ है उसकी प्रोडक्ट है। ये पैकेज की डिटेल है, यानी पैकेट का मतलब प्रोडक्ट की इमेज आपने शेयर कर दी, और जो ये प्रोडक्ट जिसमें आप पैक कर देते हो तो पैक करने के साथ में जो उस पैकेट का जो डायमेंशन है वो क्या रहेगा, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन करेंगे। और मेंशन करने के बाद में जो पैकेज आपने, यानी पैकेट जो कंप्लीट आपने तैयार किया है उस पैकेट की इमेजेस आपको इनको यहाँ पे शेयर करनी पड़ती है। यानी पैकेज की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब होता है कि आपको जो पैकेट आपका तैयार होता है उसके साथ इंच टेप या स्केल के साथ या मेजरमेंट जो भी आपका यूज़ करते हैं उसके साथ में इनको शो करनी होती है। आपको दिखाना होता है कि भाई पैकेज की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, तो हर एंगल से आपको उसमें फोटो लेना होता है। तो इससे जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार करके दे दूंगा कि जब भी आप कोई पैकेट अगर तैयार करते हैं तो उसको किस तरह से आपको इसकी लेंथ, यानी कि लेंथ को मेजरमेंट करना है, विड्थ को करना है, हाइट को और वेट को, और इसके साथ ही इसका जो पैकेज का जो लेबल होता है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यानी इस तरह की सारी जो होती है कि इमेजेस आपको यहाँ पे कैप्चर करनी होगी, और कैप्चर करने के साथ ही जैसे आप यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट वेट फ्रीज का, तो जब भी आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर रिसीव होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर इस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो जो डायमेंशन आप उसमें देते हैं वो डायमेंशन इस ऑर्डर के लिए फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के केस में आपको जब शिप करेंगे तो शिप करने के केस में आपको हाइट, विड्थ, लेंथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसके अंदर उसका हाइट, विड्थ, लेंथ जो आपने फिक्स की है, जो वेट आपने फ्रीज किया है वो ही उसमें उठाएगा, और उसी हिसाब से आपकी जो है कोरियर चार्जेस की जो है रेट कैलकुलेट उसमें करके आपको उसमें दिखाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि वेट किस तरह से आप फ्रीज करेंगे। वेट फ्रीज करने के साथ में अगर आपको
प्राइस का आइडिया लेना होता है तो रेट कैलकुलेटर का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, टूल्स के अंदर होता है रेट कैलकुलेटर। तो रेट कैलकुलेटर के अंदर भी आप देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे आपको उसका पिकअप का पिन कोड क्या है, डिलीवरी का पिन कोड क्या है, वेट क्या है, और उसके साथ में उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देनी होती है। सीओडी ऑप्शन, प्रीपेड, क्योंकि इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो ये एक रेट कैलकुलेटर का जो है आइडिया है, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है, 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ से इस तरह से जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं या कैटलॉग होते हैं उन चीज़ की आपको वेट अगर फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स भी कर सकते हैं। और वेट के अंदर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, यानी कि कोई भी उसके अंदर इशू होते हैं, तो आपको ये इसके अंदर अगर आप अपने लेवल से ठीक कर लेते हैं तो उस केस में वो चीज़ें आपको जो है किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप जो मैंने यहाँ पे मेरे को 2 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसके अंदर की मेरे को इशू थे, तो अब ये जो चार्जेस जिन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये चार्जेस मेरे इसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि अगर इसका कोई इशू होता है तो विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको जो है टाइम दिया जाता है इसका टिकट इरेज करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी कि आपका स्टोरेज होता है उसमें वेट अगर इशू होते हैं और इशू होने के साथ ही वेट को आप कैसे फ्रीज करेंगे, ये मैंने आपको हल्का सा इसमें थ्योरेटिकली आपको मैंने गाइड किया है। प्रैक्टिकली अगर आपको इसको करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या आता है अपना प्रोडक्ट की जो प्रीपेयर इमेजेस वगैरह जो जब मैं उसको पैक करूंगा या ऑर्डर मुझे रिसीव होता है किसी भी चीज़ का, तो उसका मैं आपको लाइव जो है इमेजेस आपको अपलोड करके इसमें दिखाऊंगा। और दिखाने के बाद में उसको किस तरह से वो फ्रीज होता है ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी उसके अंदर मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।